नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राशिफल जीट में। एक्सरसाइज चल रही है आपकी संबंध फलन। एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें ये 20वीं वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएट की, मैथमेटिक्स की, उसमें आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार बना हुआ है से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। तो आपको बताना है जो दिया हुआ है वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो Z प्लस में A स्टार B बराबर A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया द्विआधारी है नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे मानते हैं कि A की वैल्यू हम 1 मान लें और B की वैल्यू 2 मान लें, तो 1 स्टार बी की वैल्यू 2 मान लें बराबर, तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 देखोगे तो आपको क्या आंसर आ रहा है, माइनस के 1, जो कि जेड प्लस में बिलोंग नहीं करता। जेड प्लस का मतलब धनात्मक संख्या, पूर्णांक में है लेकिन धनात्मक होनी चाहिए। अगर ये केवल जेड होता तो आपका ये संक्रिया बनाता, अब वो नहीं बना रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो आपका क्या द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आप लिख दोगे आप द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या आ गया है, a इंटू बी आ गया। तो यहाँ पे भी 1 और 2 मान लो या 2 3 मान लो, आपकी मर्जी है जो मानना चाहो। 1 का गुणा में करोगे तो कितना आएगा, 2। बिलोंग करता है जेड में या नहीं करता, करता है। तो ये क्या बिलोंग करता है, मतलब 2 बिलोंग्स जेड प्लस। अगर बिलोंग कर रहा है तो आपका क्या होगा, द्विआधारी होगा। तो द्विआधारी संक्रिया है। अगर ये भी बिलोंग ना करे तो नहीं होगा, जबकि 2 आपका क्या पॉजिटिव है तो वो आ रहा है प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है आर वाली चीज आ गई। आर में संक्रिया दे रखी है, तो उसके द्वारा परिभाषित अगर कोई संक्रिया है तो वो द्विआधारी है या नहीं है, ये पूछा है इसने। तो सॉल्व करके देख लो आप। इसमें भी हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं मानते, 1 और 2 मान के चलो, जो कि आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 और 2 मानोगे तो एक की जगह 1 आ गया, 2 की जगह बी की जगह 2 आ गया, और इसके लिख दिया। तो 1 गुणा 2 का इसका कितना होगा, 4, मतलब 4 बिलोंग करता है आर में, करता है जी, करता है तो आपकी ये क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। जेड प्लस में संक्रिया कोई दे रखी है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मोड। तो इसमें आप वही 1 और 2 मान लो सेम। तो अगर आप 1 में से 2 को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा कितना, माइनस का 1। लेकिन मोड की वैल्यू जब आप हटाते हो मोड की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू प्लस की किसकी आती है, प्लस की आती है। तो इस संदर्भ में आप बोल सकते हो ये भी क्या एक द्विआधारी संक्रिया है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जेड प्लस में संक्रिया कोई दे रखी है और ए स्टार बी निकालना है, तो उसकी वैल्यू ए आ जाए। तो ये इसमें पूछा हुआ है, तो आप कोई भी धनात्मक वैल्यू मान लो 1 और 2, लेकिन आंसर कितना ए आएगा, ये मान लो 1। तो 1 क्या है, 1 बिलोंग करता है किसमें, जेड प्लस में। तो अतः स्टार क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया, दूसरा देखते हैं भी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संख्या के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रमविन्वय और साचर है। तो पूछा है क्रमविन्वय और साचर के नियम का पालन करनी नहीं करनी, तो दोनों को करेंगे। तो जेड में ए स्टार बी दे रखा है, ए माइनस बी,
तो a माइनस बी के रूप में दे रखा है, तो ये क्रम विनिमय का पालन करेगी नहीं करेगी वो आपको सिद्ध करना है। तो पहले हम चलते हैं क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय के लिए लेंगे 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 तो 1 माइनस 2 बराबर आंसर कितना आ गया माइनस के 1। अब इसको उल्टा करें हम कि 2 और 1 माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए मतलब 2 माइनस ए बराबर कितना आ रहा है 1। ये जो दोनों संख्या हैं वो आपकी बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। लेकिन आप उल्टा करके दे रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है अलग अलग आ रहे हैं, तो एक क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। तो अतः द्वयाधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो इससे हो गया आपका अतः द्वयाधारी संक्रिया जो स्टार है क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है जी। अब करेंगे सहचर्य के नियम के लिए। सहचर्य के नियम के लिए आपने पढ़ा होगा कि पहले करते हैं ए, बी और सी तीनों में करते हैं ना, तो पहले ए और बी में कोष्टक होता है फिर बाद वाले में होता है। तो ए बी सी ग्रुप में हमने 1 2 3 मान लिया, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 1 स्टार 2 और 3 किस में होंगे कोष्टक में होंगे। ये दोनों अगर बराबर हैं तो इस सहचर्य के नियम का पालन करेगा। तो सहचर्य के नियम में क्या होता है, कोष्टक में ए स्टार बी कोष्टक बंद स्टार सी बराबर होता है ए स्टार बी ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी कोष्टक बंद। तो ये पहला कोष्टक इधर रहता है दूसरा इधर रहता है, तब ये बराबर रहते हैं। तो कोष्टक ये क्या कहलाते हैं, सहचर्य नियम का पालन करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं सहचर्य का नियम को जो पता था आपको। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो आपका सहचर्य नियम का पालन कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी करते हैं आपका सॉल्व। तो देख लीजिए 1 स्टार, पहले कोष्टक वाले को खोल देते हैं। 1 स्टार 2 संख्या यही रहेगी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी इसका मतलब हो गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करोगे तो 1 माइनस 2 स्टार ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया -1, ठीक है। अब फिर से ये क्या हो गया ए स्टार बी बनेगा, तो स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, दोबारा से फिर इसको कर दो ए माइनस का बी, तो माइनस माइनस कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है जी, पहले का आंसर आ गया। दूसरे का देखते हैं, एक को तो ऐसे ही रहने दो स्टार, अंदर वाले को खोल दो ए माइनस बी के रूप में, तो ए माइनस बी 2 माइनस 3, तो कितना आ गया माइनस के 1 आ गया। अब फिर से वही ए स्टार भी बन गया ए माइनस बी, तो ए माइनस माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बराबर कितना आ गया 2 आ गया। क्या आपको ये और ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। आपका जो पहला जो है और जो दूसरा है वो दोनों क्या आपके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अतः द्वयाधारी क्या नहीं है, सहचर्य नहीं है। अतः द्वयाधारी संक्रिया सहचर्य नहीं है। ठीक है जी, यही तरीका आसान सा तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। ऐसे ही करेंगे सभी को। सेम अगला क्वेश्चन दूसरा है, इसमें क्यू दे रखा है, इसमें ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित। इसमें भी सेम क्रम विनिमय और सहचर्य आपने आपको प्रश्न दूसरे में 5 या 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें सब में सेम यही करना है। तो पहले एग्जाम्पल वही 1 और 2 से लेके चलते हैं। 1 और 2 रखो, तो इसकी 1 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, अगर इसको उल्टा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 रख दो फिर 1 रख दो प्लस 1, तो भी कितना आ गया 2 प्लस 1 बराबर 3। तो आपका जो दोनों वैल्यू है वो क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो अतः द्वयाधारी संक्रिया जो स्टार है वो क्रम विनिमय है। ठीक है जी, अब करते हैं सहचर्य के लिए।
सेम रहेगा, एक बार समझ लो बस, कोष्टक कहाँ लगना है, कैसे सॉल्व करना है, बस कुछ समस्या नहीं आएगी। 1*2*3, पहले इनमें कोष्टक लगा दो, बाद वाले में 2 और 3 में लगा देना। सॉल्व कैसे करना है, पहले कोष्टक वाले करो, ए और बी, ये और बी के रूप में ये लिखा जाएगा। तो ए बी का मतलब 1 × 2 +1 है तो +1 लिख दिया, ये कोष्टक वाला काम है। बराबर 2 का गुणा करो 2, 2 और 1 3, तो ये 3*3, 3*3 को दोबारा लिखोगे ए बी और बी के रूप में, तो 3 × 3 +1 हो जाएगा। 3 और 3 कितने होते हैं, 9 और 1 10। कितना आंसर आ गया आपका, 10 आ गया। दूसरे को सॉल्व करते हैं कि 1*2 और 3 कोष्टक में आ जाएंगे। अभी सॉल्व करोगे तो 1 और 1 को तो ऐसे ही रहने, तो 2 और 3 को खोल दो ए बी के रूप में, ए बी +1, तो ए बी मतलब 2 × 3 +1, ए 2 × 3 करें कितना हो गया, 6 + 1, तो कितना हो गया, 1*6 और 1 7 हो गया। अब 1 और 7 को खोल दो दोबारा से, तो ए बी 1 × 7 +1, तो 7 + 1 बराबर कितना हो गया, 8। 8 और 10 बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते साहब, बिल्कुल नहीं होते। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या दोनों सहचर्वी नहीं है। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तरीका सबका सेम है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सभी क्वेश्चन ऐसे ही। अगले देखिए, क्यू में A*B बराबर AB/2 ये दिया हुआ है, इसमें भी सेम पूछा है, क्रम विनिमय और साहचर्य। क्रम विनिमय के लिए हम 1 और 2 ले रहे हैं, फिर 2 और 1 ले देंगे। 1 और 2 रखो तो 1 × 2/2 बराबर 2/2 बराबर 1। ठीक है जी। उल्टा करोगे 2 और 1 को, तो 2 × 1/2 आ जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में 2/2 बराबर 1। दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं जी। अगर दोनों बराबर हैं, अतः द्विआधारी संक्रिया जो दे रखी है स्टार में, वो क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है जी। अब क्या निकालनी है, अब हमें निकालना है साहचर्य वाला। साहचर्य के लिए क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग वाला कोष्टक ले लेते हैं, 1 और 2 वाला कोष्टक, उसके बाद लास्ट वाला कोष्टक ले लेते हैं। ठीक है, पहले ये ले लेते हैं 1 स्टार। देखो करते कैसे हैं, जो कोष्टक इसका मतलब है ये वाली कंडीशन, तो इसका मतलब है AB/2, तो इसको भी सेम इसी कंडीशन में लिखना है। तो AB 1 2/2, ये स्टार बना दिया, ये 3 का 3 सेम लिख दिया, तो ये 2/2 मतलब 1 हो गया, तो ये दोबारा से क्या बनेगा, 1 3 हो गया। 1 3 को करो सॉल्व तो क्या आएगा, सेम वही 1 × 3/2, मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 3/2 आ गया। ठीक है जी। दूसरे को सॉल्व करते हैं कि 1*, 2 और 3 किस में, कोष्टक में, तो 1 को तो 1 रहने देंगे, किसको खोलेंगे पहले, 2 और 3 को। 2 और 3 को किस रूम में खोलेंगे, AB/2, 2 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 और 3 आ गया, सेम दोबारा से वही आ गया। 1 और 3 का क्या होगा, AB/2, तो 1 × 3/2 बराबर 3/2। दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आपकी जो संक्रिया दी हुई है द्विआधारी संक्रिया, वो क्या है, सहचर्य का नियम का पालन करती है, बराबर है। अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचर्य है। ठीक है जी। सेम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के करने के तरीके सेम हैं, जैसा आप करते आ रहे हो वैसा ही करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है।
बस समझ में आ जाए आपके कि करना कैसे है, वो ज़रूरी है। तो इसमें भी पहले क्रम विनिमय के लिए 1 2 लेके चलते हैं, 1 2। तो 1 2 को रखोगे ए बी की जगह, तो 2 का 2, ए बी 1 गुणा 2, तो हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 को बोलते हैं 4। ठीक है जी। उल्टा करें अगर इसको हम, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1 का मतलब भी क्या होता है 2, और 2 की घात 2 का मतलब 4। तो आपका जो 1 और 2 बराबर 2 और 1, अतः द्वयाधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। ठीक है जी। क्रम विनिमय है। सहचर के बारे में और पता करना है आपको। सहचर के लिए क्या करते हो, 1 और 2 को स्टार में कोष्टक में लेते हो और 3 को बाहर लेते हो। सॉल्व करो पहले 1 और 2 को। तो 2 की पावर a गुणा b, 1 गुणा 2, स्टार का स्टार, 3 का 3, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 स्टार 3। ठीक है, अभी 4 स्टार 3 को सॉल्व करना है। 4 स्टार 3 का मतलब हो गया 2 की घात ए बी मतलब 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 का मतलब 4 3 12, तो क्या हो गया 2 की घात 12। ठीक है जी। अगला सॉल्व करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, अभी पीछे वाले क्वेश्चन बोलते हैं 2 और 3 वाले को। 2 और 3 को रखोगे तो 2 की पावर ए बी 2 गुणा 3, तो कितना हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 6। 2 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार करोगे तो कितना आएगा 64। कितना आएगा 64। कर लेना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करना, 2 की पावर, इधर देख लो, 2 की पावर 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 6 बार करना है। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64। ठीक है। अब आगे सॉल्व करोगे ए बी को, तो 2 की घात ए बी 1 गुणा 64, तो 1 गुणा 64 मतलब 64। तो ये तो 2 की घात 12 आ रहा है साहब, ये आ रहा है 64। बराबर है, बिल्कुल नहीं है। जब आपका बराबर नहीं है तो आप सहचर बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं। तो अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचर्य नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जेड प्लस में ए बी बराबर दे रखे हैं 1 की घात बी। इसमें भी आपको क्रम विनिमय सहचर्य करना है। 1 और 2 से करो, 1 और 2 लो तो आपका 1 की पावर बी 1 की घात 2, मतलब आंसर कितना आ गया, 1 ही आ गया। अगर उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 की घात 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। दोनों बराबर आ रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं आ रहे। बराबर नहीं आ रहे तो क्रम विनिमय नहीं है। सीधा सीधा 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, अतः द्वयाधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है जी। अब सॉल्व करते हैं सहचर को। तो सहचर के लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 लेंगे, पहले में कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है जी। ये सॉल्व करते हैं। पहले 1 और 2 को खोलेंगे, तो 1 की घात 2, 1 की पावर 2 स्टार 3, तो 1 की पावर कितनी भी करो आंसर 1 ही रहता है। तो आगे 1 और 3, 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो फिर से सेम वही कहानी, 1 की पावर 3 मतलब आंसर आ गया 1। अगर इसको आप पीछे वाले में कोष्टक लो जो सहचर्य का नियम कहता है उस हिसाब से, तो 1 को तो ऐसे ही रहने दो। 2 और 3 के बारे में जानकारी लोगे
तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 को क्या बोलते हैं जी, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, तो 1 गुणा 8। 1 गुणा 8 का मतलब क्या हो गया, वही ए बी, तो 1 की घात 8 मतलब 1। कुल मिला के इस हिसाब से तो आपका 1 क्या आ रहा है, सचर का नियम पालन कर रहा है, लेकिन 1 पर क्या है, 1 की घात कितनी भी रखो उसका आंसर 1 रहता है। तो इससे हम डेफिनेट तो नहीं बोल सकते कि इसका सचर का पालन करता नहीं करता है, इसीलिए हम इनको 1 2 3 को 2 3 4 मान लेते हैं, जिससे जो आंसर है उसकी पुष्टि अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अगर दूसरे रूप में करो, इसको 2 3 और 4 के रूप में मान लो। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इससे भी कर सकते थे, लेकिन इससे क्या है, बराबर आ रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में क्या सचर नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल घातों का है, जोड़ने का घटाने का होता तो चल जाता। क्योंकि अगर एक ही जगह हम यहाँ पर 2 रख के देखें और यहाँ पर भी 2 रखे हैं, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 8 का मतलब बहुत अंतर हो जाएगा ना। तो 2 3 4 के रूप में लेके देंगे तो एक ही पावर भी 2 की घात 3 हो जाएगा स्टार 4, तो 2 की घात 3 को क्या बोलेंगे, 8 बोलते हैं, पता है जैसे कि आपको। और 8 और 4 को दोबारा देखोगे तो एक ही पावर बी, 8 की घात कितना होगी, 4 होगी। ठीक है, 8 की घात 4 का मान निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, और नहीं तो इसको 2 की घात 3 लिख सकते हो, 3 ऊपर पहुंच जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2 की घात 12। ठीक है, दूसरा इसी तरह निकालोगे, 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 4 कोष्टक में ले लोगे तो 2 ऐसा ही रहेगा, 3 और 4 को ए बी के रूप में लिखोगे तो एक की पावर बी, 3 की घात 4, 3 की घात 4 को क्या बोलते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 करोगे 27, 27 गुणा 3 करोगे तो 81 81। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 81, और वो कितना आ रहा, 2 की पावर 12। तो इसीलिए मैंने ये एक आपको किस लिए करके दिखाया कि ये कन्फर्मेशन आपको मिल जाए कि आपके हिसाब से तो बराबर आ रहा है, लेकिन इससे नहीं आ रहा है। तो घातों में आप कभी भी एक मत मानना, ना जीरो मानना, क्योंकि एक की पावर कितनी भी करो उसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा, और जीरो की पावर कोई भी करोगे इसका आंसर क्या रहेगा पता नहीं, लेकिन किसी घात की पावर जीरो करोगे तो उसका आंसर एक रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, बराबर नहीं आ रहे, तो 1 2 3 बराबर नॉट इक्वल टू 1 2 3, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे एक का एग्जाम्पल क्यों दिया, ये एक वाला जो एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिया कि आप ये गलती एग्जाम में ना करें। ठीक है, और नहीं तो इस एग्जाम्पल को हम देते ही नहीं, क्योंकि अगर आपको हम नहीं कराते तो आप क्या करते एग्जाम में जाके 1 2 3 मान लेते और उसका आंसर सही आ जाता, और वास्तविकता में आंसर सही नहीं है। तो इसीलिए संख्याएं आप एक ना मान के 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक की घात कितनी भी करोगे तो आंसर एक ही आना है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि सही है या गलत है। जोड़ने घटाने में चल इसलिए जाता है क्योंकि जोड़ने में तो उसकी वैल्यू आती है अलग और घटाने से अलग, लेकिन घातों में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 का 6वां क्वेश्चन है, आर माइनस के वन, आर में से अगर एक संख्या घटा दे -1, तो जो संख्या दे रखी है उसको आप सिद्ध कीजिए कि क्रम में है या फिर साचार है नहीं है। तो सीधा सीधा हम इसमें भी 1 और 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें घात का कोई चक्कर है नहीं। 1 और 2 वैल्यू रखो 1 और नीचे रख दोगे 2, तो आ जाएगा 1/3। अगर उल्टा करोगे तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 2
और ये 1, 2/2 बराबर 1। बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, अतः द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका साचरण नियम का पालन करेंगे। साचरण नियम के लिए सेम 1 और 2 3, तो 1 2 को कोष्टक में लिया, 3 को अलग, सॉल्व करेंगे। ए तो ए का मतलब 1/2 + 1 स्टार 3 है, तो ये 1/3, 1/3 स्टार 3। ठीक है, फिर से 1/, ये ए और ये बी, तो ए ये लिख दिया बट्टे बी कितनी 3, तो क्या 1/3/4, तो इसके नीचे 1 मान लो, तो इनका आपस में बड़ा होता है, इनका आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ऊपर और 4 × 12 नीचे, 1/12 आ गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। 1 स्टार इन दोनों को रखो उसके रूप में, a/b की वैल्यू 3 + 1, 2/4 कितना हो गया, 2/4 का मतलब 1/2। 1/2 को सॉल्व करके देखो सेम उसी की तरह, ए का मतलब 1/बट्टे बी का मतलब 1/2 + 1, 1/2 और 1 कितना हो गया, 3/2, तो इससे क्या जाएगा, 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे, तो इसका आंसर आ गया 2/3। इसका आंसर 1/12। बराबर है, बिल्कुल नहीं है सब, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, बराबर नहीं है तो संक्रिया नहीं होगी, अतः द्विआधारी संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है जी। इस तरह से आपके प्रश्न पहले में 5 प्रश्न हो चुके हैं और दूसरे में 6, टोटल 11 क्वेश्चन हो चुके हैं आधे घंटे की वीडियो में। लेकिन आपको केवल इतना लग रहा होगा कि केवल 2 ही प्रश्न हुए, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो काउंटिंग को मत देखिए, कंटेंट को देखिए। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके जरूर बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।